हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम गणित विषय के एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं। उस नए टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। तो आज की कक्षा में हम समांतर श्रेणी को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत पद जोड़ने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती। यहाँ पे आप शब्दों को ध्यान से देखिए। हमने जो परिभाषा आपको बताई है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद होता है अपने पूर्व पद में एक नियत पद। इसमें तीन प्रकार के हम पद यूज कर रहे हैं: प्रत्येक पद, पूर्व पद और नियत पद। कहने का मतलब पूर्व पद में एक नियत पद आप जोड़ेंगे तब आपको प्रत्येक पद प्राप्त होगा। कहने का मतलब इसका जो निचोड़ है ये है, प्रत्येक पद जो पूर्व पद होता है इसमें जब आप एक नियत पद को क्या करेंगे, आप नियत पद को जब जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलता है, ये प्रत्येक पद मिलता है। ठीक है। तो पूर्व पद में एक नियत पद जोड़ेंगे तब आपको प्रत्येक पद मिलेगा। पूर्व पद क्या है? अब पूर्व पद को समझने के लिए जैसे कोई भी श्रेणी आप बनाओगे तो उसमें कोई एक पद होगा। उस पद को हम पहला पद या प्रथम पद कहते हैं। सपोज करो कि अगर A1 आपका क्या है, ये प्रथम पद है। हमने A1 को क्या मान लिया, प्रथम पद, ये पहला पद मान लिया। तो हमारी जो श्रेणी मिलेगी वो क्या होगा? अब A1 में हम क्या करेंगे, उस नियत पद को जोड़ेंगे। अगर हम A1 को पहला पद माने हैं तो ये पूर्व पद कहलाएगा। अब इस पूर्व पद में हम क्या करेंगे, एक नियत पद हम मान लेंगे। सपोज कर लेंगे वो नियत पद क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो नियत पद क्या है, D है। इसको A1 ना मान करके A मान लीजिए। हमने पूर्व पद को A मान लिया और नियत पद को क्या मान लिया, D मान लिया। जब पूर्व पद में नियत पद को हम जोड़ेंगे, मतलब A में D को जोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा, A प्लस D मिलेगा, ये प्रत्येक पद। इसी तरह अब हमको A प्लस D मिला। अगर हम A प्लस D को पूर्व पद मान लें, A प्लस D हमारा क्या है, पूर्व पद है। फिर इसमें एक नियत पद जोड़ देंगे D, फिर इसमें एक नियत पद D जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 2D मिल जाएगा। अगर हम फिर A प्लस 2D को क्या मान लें, नियत पूर्व पद मान लें, A प्लस 2D को अगर पूर्व पद मानेंगे तो फिर इसमें एक नियत पद D जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस 3D मिलेगा। डाटा इसी तरह हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में इस नियत पद को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्रत्येक पद मिलता है। जैसे अगर हम इस पूर्व पद को पहला पद मान लिए, हमारी जो श्रेणी बन के आएगी, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी श्रेणी, ये हमने पूर्व पद को, मतलब ये हमारा पहला पद है। जब इस पहले पद में हमने D जोड़ा तो हमें A प्लस D, मतलब ये दूसरा पद मिला। कौन सा पद मिला, दूसरा पद। ये हमारा पहला पद था। इस पहले पद में जब हमने नियत पद D को जोड़ा तो हमें A प्लस D का मतलब दूसरा पद मिला। जब हमने दूसरे पद, ये क्या था, दूसरा पद, दूसरे पद में पहले फिर D को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें तीसरा पद मिलेगा। फिर इस तीसरे पद में फिर हमने D को जोड़ा तो हमें चौथा पद मिला। इसी तरह चौथे पद में हम फिर D जोड़ेंगे तो हमें पांचवा पद मिलेगा। फिर पांचवें पद में फिर D जोड़ेंगे तो हमें छठवां पद मिलेगा। इस तरीके से हमें प्रत्येक पद मिलता जाएगा। इस तरीके से जो हमारी श्रेणी बनेगी, ए प्रथम पद ये हुआ, फिर दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, ये दूसरा पद ए प्लस डी है। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d है। ठीक है, चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d।
डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये आगे जाएगा, a+4d, a+5d, a+6d, इस तरीके से श्रेणी बनती चली जाएगी। इसमें से अगर हम इसको a1 मान लेते हैं, इसको हम a2 मान लेते हैं, इसको हम a3 मान लेते हैं और इसको a4 मान लेते हैं, डॉट डॉट। तो इसमें a1 क्या होगा, a1 बराबर ये आपका प्रथम पद हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रथम पद। फिर a2 बराबर आपका a+d, ये आपका द्वितीय पद हो गया। और a3 बराबर ये आपका a+2d, ये आपका तृतीय पद हो गया। इसी तरह a4 बराबर a+3d, ये आपका चतुर्थ पद मतलब चौथा पद हो गया, डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा एक श्रेणी बनती है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक चीज आपका कॉमन है, वो कॉमन क्या है, डी। देख रहे हैं डी। अगर हम a2 माइनस a1 निकालते हैं, अगर हम a2 माइनस a1 निकालते हैं तो a2 माइनस a1 निकालो, a2 में से a1 को घटाओ, तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो a+d में से a घटाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, d। फिर हम a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 में से a2 को घटाएंगे, a3 हमारा क्या है, a+2d, तो a+2d में से a+d घटाएंगे तो माइनस माइनस d, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d घटाएंगे तो हमें d मिलेगा। इसी तरह से a4 माइनस a3 करेंगे, ये a4 का मतलब चौथा पद आपका a+3d है, इसमें से a माइनस 2d घट जाएगा, a से कैंसिल होगा, 3d में से d घटेगा। तो आप देख क्या रहे हो, इसमें आप ध्यान से देखेंगे प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है। प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है। और इसी इक्वल वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी में इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है, बिना इसके कुछ काम नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये देख रहे हो कि जो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, और ये प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर है, कोई भी दो क्रमगत पद ले लीजिए, जैसे आप a1 और a2 और a3, इसी तरह a3 और a4, इन सब के बीच का जो अंतर आएगा वो d ही है। जैसे a1 और a2 का अंतर d आएगा, a3 और a2 का अंतर d आएगा, a3 और a4 का अंतर d आएगा। इसी d को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कहते हैं। तो ये था हमारा जो है समांतर श्रेणी, जिसमें प्रथम पद क्या है, तो ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। दूसरा ये सर्वांतर, ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है। और तीसरा ये जो हमारी श्रेणी बन के आ रही है, ये हमारे इम्पोर्टेंट टर्म है। इनसे रिलेटेड ही हमको सवालों को समझना है और पढ़ना है। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न यही होगा कि सर्वांतर कैसे निकाला जाए। अगर आपको कोई श्रेणी दे दी जाए तो उसमें सर्वांतर आप कैसे पता करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कोई श्रेणी दी गई है और आपको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपको हम प्रथम पद दे दिए और सर्वांतर दे दिए, तो आप श्रेणी का निर्माण करो। तो जो ये प्रथम पद और सर्वांतर है, इनसे जो संबंधित जो प्रश्न हैं, इतने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को अब हल करते हैं। हमारा जो प्रश्न होगा, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, और सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको जो है प्रश्न लगाने में साल होगा। इसमें जो सर्वांतर का फार्मूला बनेगा, तो ये तो आपका हो गया प्रथम पद, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद। एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये बनता है, और दूसरा जो बनता है डी, जिसको हम सर्वांतर कहते हैं। ये सर्वांतर का जो फार्मूला निकल कर आता है वो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जिसको हम क्या कहते हैं, a2 माइनस a1 कहते हैं, बराबर। फिर ये आपका आएगा तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, जिसको हम a3 माइनस a2 कहेंगे। अगर इसको हम d1 मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया, a2 माइनस a1 को हमने क्या मान लिया, ये प्रथम सर्वांतर। फिर a3 माइनस a2 को हमने क्या मान लिया, ये द्वितीय सर्वांतर। इसी तरीके से चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, जिसमें आपका a4 माइनस a3 होगा, ये आपका d3 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो है
D1 बराबर D2 बराबर D3, इस तरह से जितने भी समांतर हैं अगर वो बराबर होते हैं तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? तो उस कंडीशन में जो श्रेणी दी गई है आपको वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। समझे आप? कहने का मतलब अगर हमको कोई भी श्रेणी दी जाती है तो अगर उनके समांतर इक्वल होते हैं, हम प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर निकालेंगे, जैसे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, अगर हम निकालते हैं और सबकी वैल्यू क्या आती है? इक्वल आती है। D1 D2 D3 या D4 जो भी हो, अगर इस तरीके से हमको मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वह श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जांच कीजिए, हमारा क्वेश्चन है जांच कीजिए कि 13, 15, 17, 19 डॉट 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 समांतर श्रेणी है या नहीं। हमको इसी की जांच करनी है कि जांच कीजिए कि 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट समांतर श्रेणी है या नहीं। हमें दिया क्या गया है? देखिए इसका सलूशन क्या होगा। हमको पहले श्रेणी क्या दिया गया है? 13, 15, 17, 19 डॉट 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 डॉट। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला है इसको A1 मान लेंगे, दूसरे के A2, और तीसरा वाला A3, इसको हमने क्या मान लिया? A4 डॉट डॉट। इस तरीके से हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम पहले सर्वांतर D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 15, और A1 की वैल्यू कितनी है? 13। 15 में से 13 घटाएं तो कितना आया? 2 आया। फिर हम D2 निकालेंगे। D2 का मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालिए। A3 की वैल्यू कितनी है? 17, 17 माइनस 15, फिर आपका 2 आया। फिर D3 निकालेंगे। D3 का मतलब A4 माइनस A3, A4 में A3 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 19 माइनस 17 बराबर 2। आप ध्यान से देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया? 2। सबके बीच का जो सर्वांतर है वो कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 2 आ रहा है। जब प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है अगर वो इक्वल आता है, मतलब सर्वांतर जो होता है वो समान होता है, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में। तो आप लिख सकते हो इसलिए 13, 15, 17, 19 डॉट 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 समांतर डॉट 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 किसमें है? समांतर श्रेणी में है। हम ये कह सकते हैं कि ये किसमें है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये जांच हो गई। अगर आपको जब भी जांच करने के लिए पूछा जाता है कि जांच कीजिए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरीके से हल करते हैं। हम एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। जांच कीजिए कि यह दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखिए एक प्रश्न को और मैं देता हूँ, उस प्रश्न की जांच करिए। जैसे मैंने दे दिया, जांच कीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि श्रेणी 15, 20, 25, 31 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसी की हमें जांच करनी है। हमें जांच करना है कि ये जो श्रेणी आपको दी गई है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा हमारा सलूशन क्या होगा। देखिए हमको जो दिया गया है 15, 20, 25, 31 डॉट डॉट डॉट। हमारा काम क्या है? पहले हम इसका नामकरण कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे? हम यहाँ सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालिए तो A2 की वैल्यू 20 है, 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 आएगा। फिर D2 निकालेंगे। D2 क्या है? A3 माइनस A2 है, A3 की वैल्यू कितनी है? 25, 25 माइनस 20 तब भी आपका 5 आया। फिर हम D3 निकालेंगे। D3 का मतलब A4 माइनस A3, A4 में से A3 घटाइए। A4 कितना है? 31, और A3 कितना है? 25। 31 में 25 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है D1 बराबर D2 तो है बट नॉट इक्वल टू D3 है।
D1 और D2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है, ये अलग है। इसका मतलब यहाँ पे समान जो हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर इक्वल नहीं है। सर्वांतर इक्वल ना होने का मतलब ये जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी होने की कंडीशन है इसमें सर्वांतर इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए 15, 20, 25, 31 डॉट 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 समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये आपकी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि जांच कीजिए कि दिया गया समांतर श्रेणी में है या दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जैसे सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, किसमें है ये समांतर श्रेणी में है, इसमें दिया जाएगा समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको श्रेणी दी गई है, इसमें आपको सर्वांतर ज्ञात करना। हमारी श्रेणी ये किसमें है, ये समांतर श्रेणी में है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 4, 8, 12, 16 डॉट 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 इन एपी। ये किसमें है, एपी में है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर इक्वल होगा। कहने का मतलब प्रत्येक पद के बीच का जो सर्वांतर होगा वो इक्वल होगा। इसको मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सर्वांतर इक्वल होगा। तो इसमें हम ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, ये A4, इस तरीके से डॉट डॉट है। अब हम यहाँ निकाल लेंगे सर्वांतर। हमारा सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है, सर्वांतर का फार्मूला D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 डॉट डॉट इसी तरह होता है। अब निकाल लीजिए D बराबर क्या होगा, A2 की वैल्यू कितनी है 8, A1 की वैल्यू कितनी है 4, देखो A1 की वैल्यू कितनी है 4, घटा दिए कितने हैं 4 है, तो D बराबर तुम्हारा क्या है 4। हमारा जो सर्वांतर हुआ उसकी वैल्यू कितनी है 4, ये हमारा सर्वांतर है। हमको एक श्रेणी दिया गया था, उसमें ये हमसे पूछा गया था कि दिया गया जो श्रेणी है उस समांतर श्रेणी में है, ये वो दिया गया जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है, समांतर श्रेणी का निर्माण करना। अब हम उस प्रश्न को समझते हैं जिसमें हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना होता है। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न को और समझेंगे जो समांतर श्रेणी की परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो जैसे हमारा पहला अगला जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 तथा सर्वांतर 5 है तो समांतर श्रेणी बनाइए। ये है, हमको इसमें प्रथम पद हमको क्या किया है, प्रथम पद की 3 दिया, वैल्यू 3 दिया, सर्वांतर की वैल्यू कितनी दी है 5 दिया है, और हमको समांतर श्रेणी क्या करना है, बनाना है। तो प्रथम पद को सॉल्यूशन में देखेंगे, हमको दिया क्या है, हमको दिया क्या गया है, इसमें हमको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद का ये क्या है आपका प्रथम पद है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, और जो दूसरा दिया सर्वांतर को हम डी से लिखते हैं, कितना दिया है 5, ये आपका सर्वांतर हो गया। अब हमारी जो समांतर श्रेणी का फार्मूला है, जो हम पीछे लिखे हैं वो हमारा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये हमारे समांतर श्रेणी का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितना है 3, यहाँ 3 रखिए, फिर a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितना है 5, फिर ये a की वैल्यू 3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 5, फिर यहाँ 3 और 3 मल्टीप्लाई 5, फिर ये डॉट 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 डॉट, ये हुआ। यहाँ आपका क्या है 3, 5 3 ये 8 आया, फिर ये देखो 5 दूनी 10, 10 3 13 आया, ये 5 3 15 3 18 डॉट 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 इन 8 3।
इन ए पी इन ए पी। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी बन के सामने आ गया। आपको क्या दिया गया था, प्रथम पद दिया गया था और आपको समांतर श्रेणी बनाना था, ये हमने बना दिया। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -5 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें हमको प्रथम पद और सर्वांतर दिया है और हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन फिर देखिए, हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब a बराबर कितना दिया है, -2। इसमें हमको प्रथम पद माइनस में दिया गया है और जो सर्वांतर है, सर्वांतर कितना दिया है, -5। सर्वांतर d की वैल्यू -5 दिया गया है, ये सर्वांतर हो गया। और हमको श्रेणी बनानी है, हमारा समांतर श्रेणी का फार्मूला यही है। ये हमारा समांतर श्रेणी का a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये हमारी श्रेणी है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -2 है, -2 रखेंगे। फिर a की वैल्यू यहाँ -2 प्लस d की वैल्यू -5 है, -5। फिर a की वैल्यू -2, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -5, फिर आपका ये -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये -2 पहला पद हो गया, ये -2 में -5 जोड़ेंगे तो -7 आएगा दूसरा पद। ये 5 2 जा 10, -10 में 2 जोड़ेंगे तो -12 आएगा तीसरा पद। फिर ये आपका -5 3 जा 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आएगा, -17, ये हमारा तीसरा पद। इस तरीके से ये आपका इन ए पी ये हमारा जो है समांतर श्रेणी बन करके आ गया। तो आज की कक्षा में हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा, प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उनको सॉल्व किया। अब हम जो है समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में समझेंगे। तो इसका जो यनवा पद होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का यनवा पद। समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या है और इनसे रिलेटेड प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है, हमारा टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी का यनवा पद। ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का nth टर्म मतलब यनवा पद, ठीक है, ये आपका nth टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका यनवा पद है उसका फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे आपका ये क्या है, अगर ए प्रथम पद है, ये आपका ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इन किसमें है, एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका जो यनवा टर्म होगा, यनवा पद, समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होगा जिसको हम an कह सकेंगे, तो an बराबर आपका क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ an आपका क्या है, यनवा पद है, an क्या है, यनवा पद है, ये आपसे पूछा जाएगा सामान्यतः। ये क्या है, ये आपका प्रथम पद है, ठीक है, और n क्या है, n आपके पदों की संख्या है, इसमें कितने पद हैं उनकी संख्या n है, और d क्या है, d आपका सर्वांतर है। अब इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोटल 4 टर्म हैं, एक यनवा पद an, एक प्रथम पद a, और तीसरा जो है पदों की संख्या n, और चौथा आपका सर्वांतर d।
तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि फार्मूले में 4 टर्म हैं, तो इन 4 टर्म में आपको 3 टर्म दिया जाएगा। ठीक है, 4 पद हैं टोटल भाई, यनवा पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर, ये आपको 4 पद इसमें दिए गए हैं। इन 4 पदों में से 3 पद आपको दिए जाएंगे और चौथा पद आपसे पूछा जाएगा। और जितने भी प्रश्न बनेंगे सब इसी टाइप के बनेंगे कि आपको 4 पदों में से 3 पद दिए जाएंगे और आपसे चौथा पद पूछा जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसमें, जैसे मैंने दे दिया कि समांतर श्रेणी, ये हमारा समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसमें हमको 10वां पद ज्ञात करना है। हमें श्रेणी दिया गया है और हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमको श्रेणी क्या दिया गया, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, और हमको इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद हमारा क्वेश्चन है, हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लिखेंगे हमें दिया क्या क्या गया है। तो इसमें जो सबसे पहले हम प्रथम पद पता करेंगे, तो ये जो पहला पद है इसी को प्रथम पद कहेंगे। तो प्रथम पद क्या होगा, ए, जो कि कितना होगा, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना होगा, 5। फिर हम दूसरा हमारा काम होगा सर्वांतर की वैल्यू निकालना। सर्वांतर का फार्मूला क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, तो द्वितीय पद कितना है, 10 भाई, पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, 10 में से फिर क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, हमको सर्वांतर मिल गया 5। हमको 2 चीज़ें मिल गई, एक तो हमें प्रथम पद मिल गया और दूसरा हमें सर्वांतर मिल गया। और देखिए हमको 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद का मतलब पदों की संख्या, तो इसमें जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या बराबर n, पदों की संख्या बराबर n, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो हमको सारी चीज़ें लगभग मिल गई, पदों की संख्या। देखिए इसमें प्रथम पद आपको मिला, प्रथम पद ए की वैल्यू 5 मिली, पदों की संख्या हमको 10 मिली, सर्वांतर डे मिला। हम आपको ये एन का मतलब 10, ये यहाँ nवां पद का मतलब यहाँ पे 10वां पद। अब 10वां पद निकालिए, 10वां पद का मतलब एन की जगह हम क्या रखेंगे, A10 हमको क्या करना है, निकालना है। हमारा फार्मूला क्या है, पहले हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, हर क्वेश्चन के स्टेप में फार्मूला लिखेंगे। तो हमारा जो यनवा पद का जो फार्मूला होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है, हमारा ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे हम रखते हैं, हमको निकालना कौन है, 10वां पद। यहाँ पे A10 हो जाएगा, n की जगह 10 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान हमारा 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, और n की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ 10 रखेंगे माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारा 5 है, यहाँ 5 रखेंगे। चलिए, तो A10 क्या होगा, 5 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे 5, ये आपका आएगा 5 प्लस 9 बचे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो आपका जो 10वां पद आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। तो हमारा जो 10वां पद है वो कितना है, 50। इस तरीके से अगर आपको कोई भी श्रेणी दी जाती है और उस श्रेणी में जो भी पद आपसे पूछा जाए, 10वां, 5वां, 15वां, यानी का मतलब जो भी पद आपसे पूछा जाता है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उस श्रेणी में ही आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, कहने का मतलब प्रथम पद, सर्वांतर, और जो पद आपसे पूछा जाएगा वो यन का काम करेगा, पदों की संख्या का काम करेगा, और उसी फार्मूले पे रख करके आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। और इसमें अन्य टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उस समांतर श्रेणी का जो है कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद ये होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, हमारा प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी हमने दे दिया 3, 6, 9, 12 डॉट 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 हमने दे दिया 90।
समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 90 में पदों की संख्या ज्ञात करो। हमने कह दिया पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन ये है। हमने आपको समांतर श्रेणी दे दिया, ये हमारी समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या दिया गया है, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट कहाँ तक है, 90 तक का है। इसमें हमको पदों की संख्या पूछा गया है कि कितने पद हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो अब इसमें हम सारी वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पहला पद होता है इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है, 3, इसको हम ए कहेंगे। फिर हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर हमारा क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर डी बराबर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो हमारा डी होगा, द्वितीय पद क्या है, दूसरा पद 6 है, प्रथम पद कितना है 3, तो 6 में से 3 घटाओगे 3 आया। तो हमको देखिए 2 चीजें मिल गई, हमको पहला चीज प्रथम पद मिल गया, दूसरा हमें क्या मिल गया, दूसरा हमें सर्वांतर मिल गया। अब हमको ये अंतिम पद है, इसको आप यनवा पद कह सकते हो। यनवा पद क्या है, यनवा पद जिसको हम एन कहते हैं, इसको अंतिम पद भी कहते हैं, इसको यह भी कहा जाता है अंतिम पद। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 90 दिया है। अब हम ये वैल्यू मिल गया और हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या। हमको निकालना क्या है, पदों की संख्या n बराबर कितना है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो हम अपना फार्मूला लगा देंगे। हमारा फार्मूला क्या है, हाँ, यनवा पद का फार्मूला वही लगेगा। तो यनवा पद का जो सूत्र है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू आपको पता है जो कि 3 है, n की वैल्यू तो हमको निकालनी है, और d की वैल्यू पता है जो कि आपको 3 दिया है, और an की भी वैल्यू आपको पता है जो कि कितना दिया है, 90। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू आपका है 90, तो इस पे 90 रख दीजिए। 90 बराबर a का मतलब प्रथम पद कितना दिया है, 3, प्लस n का मान हमें निकालना है, और d का मान कितना दिया है, d का मान 3 दिया है, हम 3 रख देंगे। तो हमारा 90 बराबर 3 प्लस 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, अभी रहने दीजिए, n माइनस 1 गुणे 3, इस 3 को उठा के इस तरफ ले आओ। तो n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 90 में से 3 घटा दीजिए, घटाइए। n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 90 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 में से 3 क्या है, 7 आया, 87 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा है, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 87 में 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो n माइनस 1 बराबर आया 29। अब एक को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर 29 में एक जुड़ जाएगा, आया 30। इसका मतलब आपको n बराबर कितना आया, 30। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 30 आया। हमें ये पता चल गया कि इसमें पदों की संख्या क्या है। अब ये दूसरा हमारा प्रश्न है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है जिसमें जो है यनवा पद वाले फार्मूले से लगेगा, जिसमें आपको समांतर श्रेणी दिया जाएगा और समांतर श्रेणी का यनवा पद भी दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है हमें क्या कहते हैं कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो और भी प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरे टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है सॉल्व करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। हम अन्य प्रकार के भी इसमें जो है सवाल आपसे देते हैं। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है जिसमें पदों की संख्या ज्ञात की जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि क्या जो है यह इस समांतर श्रेणी का पद है। देखिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्वेश्चन से आप समझिए। जैसे मैंने दे दिया समांतर श्रेणी 4, 8, 12 डॉट 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 31, 4, 8, 12 डॉट डॉट 31 डॉट 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 31 में क्या 31 इस श्रेणी का यनवा पद है या नहीं,
ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक श्रेणी दिया गया है 4, 8, 12 डॉट डॉट 31। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया क्या 31, ये जो 31 है इस श्रेणी का n वां पद है या नहीं, इसी को हमको बताना है कि n वां पद है या नहीं। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसका सलूशन देखिए, आपको श्रेणी क्या दिया है 4, 8, 12 डॉट डॉट 31 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा इस श्रेणी को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये प्रथम पद कितना हुआ 4, फिर आपका हम निकालेंगे प्रथम पद ये हो गया 4, फिर हम सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर हमारा कितना होगा, सर्वांतर डी बराबर होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 8 में से 4 घटा देंगे तो ये 4 आया हमारा सर्वांतर। तो ये आपका n वां पद होगा, ये आपका क्या होगा n वां पद। n वां पद आपका कितना है 31 है, ठीक है। और हमको यहाँ पे हमको ये पता करना है क्या 31 इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर n की वैल्यू, यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू का एक निश्चित मान आएगा, उसी n की वैल्यू के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी का पद है या नहीं। तो पहले हम n का मान निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। n वां पद क्या है, ध्यान दीजिएगा n वां पद हमारा क्या है 31, यहाँ 31 रख दिए। a का मान कितना है, प्रथम पद कितना है 4, यहाँ 4 रख दिए। n की वैल्यू निकालने हैं n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू 4 है। आगे देखिए हम इस 4 को इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 गुणे 4 बचा, ये बराबर क्या होगा 31 में से 4 घट जाएगा। तो चलो n माइनस 1 गुणे 4 बराबर 31 में से 4 घटाओ कितना आएगा 27 आएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 27/4, ठीक है। n माइनस 1 बराबर ये, n बराबर 1 उस तरफ जाएगा, 27/4 में 1 जुड़ जाएगा, 4 का नम 4, 27 4, ये 31/4। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो n की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू क्या है 31/4, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि नॉट इक्वल टू प्राकृतिक संख्या। क्योंकि पदों की संख्या का मतलब काउंटिंग नंबर, ऐसी संख्या जिसे हम गिनने में यूज करते हैं, और गिनने में जो यूज की जाने वाली संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। और यहाँ पर आपको जो संख्या मिली है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, या आप इसको भिन्न कह सकते हो, ठीक है। और भिन्न को जो है काउंटिंग नंबर में यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो n की वैल्यू आई वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब अगर ये n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो 31 है इस समांतर श्रेणी का n वां पद नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हो अतः जो है 4, 8, 12 डॉट 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 31 में 31 समांतर श्रेणी का n वां पद नहीं है। आप साफ साफ लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी का n वां पद नहीं है। अगर n की वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या आ जाती तो हम कह सकते थे कि जो 31 है वो समांतर श्रेणी का n वां पद है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या न आकर के परिमेय संख्या या भिन्न आया है, तो भिन्न को जो है हम काउंटिंग नंबर में काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो 31 है ये इस समांतर श्रेणी का n वां पद नहीं है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज की कक्षा में हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। आज की कक्षा में बस इतना ही। इस वीडियो को आपने अगर देखा है, आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।